एवरीवन, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सभी जानते हो कि वीडियो का जो एग्जाम था वो 4 चरणों में एग्जाम हुआ है, वो समापन हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ एग्जाम। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, मुद्दे की बात पे। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आपके साथ जो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे नहीं है कि सीधा मैं आपको बोल दूं कि फाइनल कट ऑफ यही जाएगी। तो इसलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं और जिनके जो हम मार्क्स बता रहे हैं उनके आधार पे उन्हें प्रिपरेशन आगे के लिए कर लेनी है। जैसे हम बात करते थे कुल पद, तो अगर कुल पद बढ़ाए जाते हैं तो आपको वैसे पता है लगभग 4,000 के पास पोस्ट है, लेकिन अगर एक आगे किया जाता है तो 5,000 के पास जाती है। फिर रहती है 2016 की कट ऑफ, उस पे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। पेपर का लेवल 2016 से ज्यादा की यहाँ पे टफ आया है, ऐसा नहीं है कि इजी रहा होगा। फिर बात करते हैं फीडबैक की, स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है, पेपर का लेवल देखते हैं, तो स्टिक विश्लेषण करेंगे। ओके, अब आपके जो नंबर आ रहे हैं वो मुझे सारे देख लूंगा, पहले मैं आपसे एक बार यहाँ पे बात करता हूँ। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड का पार्ट था, या वर्ल्ड या इंडियन ज्योग्राफी वाले जो पार्ट थे यहाँ पे, या हिस्ट्री के पार्ट थे। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन का जो हम देखें एनालिसिस, मैं एक बार आपको बताता हूँ यहाँ से कि फाइनली कितने कितने क्वेश्चन आए थे। अब जैसे हमने एनालिसिस किया था ना जो ज्योग्राफी करंट अफेयर्स इन सब्जेक्ट पे, तो अगर यहाँ पे करंट भी जोड़ देता हूं मैं, करंट भी, तो करंट के 5-6 क्वेश्चन आ रहे थे। और जो इंडिया लेवल का पोर्शन था तो उनके यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चन जा रहे थे, 20 क्वेश्चन। अब बाकी बचे थे अपने के राजस्थान के, भाई राजस्थान ज्योग्राफी के। अब 18-20 क्वेश्चन कर सकते हो आप ऐसे, 18 के आसपास, और यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन जा रहे थे। ये पोर्शन जा रहा था राजस्थान ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर का, दोनों का। करंट अफेयर्स के भी 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले। अब बात करते हैं रीजनिंग के, जो हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, मैथ के 10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे और हिंदी के 10 क्वेश्चन थे। मैं एक एक की बात करता हूं आपसे। सभी स्टूडेंट्स, सभी के मैं कमेंट लूंगा, डोंट वरी, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। और हम एक ऐसी कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं, आपको एक सैंपल दिखाता हूं, आप बने रहिए। देखिए हमने ना यहाँ पे पूरे पोल करवाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी को ज्वाइन कर लो। सर टीएसपी में पुरुष का क्या जाएगा, मैं सभी की बता दूंगा। सभी की कटो 45 वाले तैयार करो, 45 वाले सभी तैयारी करो। बिल्कुल एक आप सही जा रहे हो, थोड़ी सी बात में करते। हाँ, बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट देखे थे कि सर मैथ्स को लेके, मैं आपको बताता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो आप गलत नहीं ठहरा सकते किसी भी मैथ्स के टीचर को। रीजन देता हूँ मैं आपको। देखिए मुझे ये बताइए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, 8 प्लस सभी स्टूडेंट्स के सही है। अब मैथ्स के 5 ही क्वेश्चन करने लायक थे, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अब मैराथन ली थी मैंने, इससे बाहर कुछ नहीं, तो भाई उससे बाहर कुछ ही नहीं आया। अब जो सिलेबस में ही नहीं है उसका किसने जिम्मेदारी ले रखी है? जो सिलेबस में नहीं है उसका हमें पता रहता है क्या कि सिलेबस से बाहर 11th 12th का पढ़ाना है। हम 11th 12th का पढ़ा देंगे तो आप पढ़ने को तैयार नहीं है। इसलिए जो आउट ऑफ सिलेबस था, ये आउट ऑफ सिलेबस था, इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है भाई। बाकी जो क्वेश्चन आए हैं ना, एवरेज के आए हैं, परसेंटेज के आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आया है, रेशियो का कोई क्वेश्चन आया है, किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क का आया है, ट्रेन का है, वो आप हर 5 क्वेश्चन है वो कर सकते हो, आप 100% कर सकते हो, आप क्लास से कर सकते हो। इसलिए यहां से आपको पैनिक। अब पॉलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से आए। अब बताओ, राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा था, उसमें यूपी के चुनाव दे रखे हैं, कहीं के दे रखे हैं, अदर स्टेट के चुनाव दे रखे हैं। तो ये हम बोल सकते हैं इसमें भी आप 5 एक क्वेश्चन करने लायक थे, 2-3 क्वेश्चन तो यहां से भी काफी शिफ्ट में आउट जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। कंप्यूटर के, मैं हमारा एक स्टूडेंट है संदीप नाम करके, सुबह ही कॉल आया, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, बोल रहा है कि सर पेपर इतने अच्छे लेवल का आया कि 5 क्वेश्चन सही है, बाकी तो 5-7 क्वेश्चन हिलते ही नहीं है, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस टाइम आपके काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है करने में। इंग्लिश थोड़ी इजी आई है, इंग्लिश तब भी मैं 5 क्वेश्चन प्लस सबके एग्जैक्ट सही मान सकता हूं। और हिंदी भैया देखो क्या हुआ है कि एक रीजन और होता है, अगर आप लोगों ने यहां पे फंस गए, डिफिकल्ट लगा आपको लेवल, तो क्या होता है, आगे का पेपर डगमगा जाता है। क्या मेरी बात से सभी एग्री है? बिल्कुल सर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हिंदी था ना वो सही आया था, हिंदी में भी आप 7 एक क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन थे। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप कितने करते हो, आधे भी 50% भी सही तो कर ही सकते हैं, 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है।
20 क्वेश्चन। अब फायदा ये है कि आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो 5-7 क्वेश्चन आपके फ्री के रहते हैं। 5-7 क्वेश्चन तो होंगे ना तुक्के से, 5-7 क्वेश्चन। और वो 5-7 क्वेश्चन जब आपकी स्टिक आंसर की आएगी तो गलत भी हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग तो ऐसे मान लो बराबर हो गई आपकी। क्योंकि स्टिक आंसर की आने से आपके कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, 100% होंगे ही, मैथ्स के तो डिलीट होंगे ही 100%, प्लस 1-2 और हो गए। प्लस आपने जैसे हमने आंसर की बताई, वो कोई फाइनल नहीं हो पाती है, क्योंकि बोर्ड क्या मानता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है। अगर अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा कुछ हुआ तो ये चीज है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि आप खुद डिसाइड करना क्या होगा। हमने पहले की कट ऑफ पे चर्चा करते हैं। मैं कुछ ही कट ऑफ दिखा रहा हूं, ये नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया के अकॉर्डिंग जो भी कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ थी 2016 के अंदर, पेपर इससे इजी था, लेकिन यही लेवल था हिंदी का, कंप्यूटर इजी था, मैथ्स इजी थी। 45 नंबर कट ऑफ, उस टाइम पास नहीं हुए, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाना पड़ा था। सर सबकी बताएंगे, फीमेल की बिल्कुल सभी की आंसर की दी जाएगी। आप देखो 1 सेकंड में आंसर की बना दूंगा तो देखेगा कौन है, ये पोल का रिव्यू कौन कराएगा। तो ये कट ऑफ थी जनरल की। फीमेल की 40, 5 नंबर का डिफरेंस है, आप लोग देखते जाना, 5 नंबर का डिफरेंस। और एससी में जनरल की बात करें तो 10-1 नंबर का डिफरेंस आ रहा था, फीमेल में अगेन 5 नंबर का डिफरेंस था। आप लोग ये डिफरेंस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं सबकी कट ऑफ नहीं बता के डिफरेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अब एसटी की कट ऑफ देखते हैं, 36 थी, फीमेल की सेम है दोनों जगह, ठीक है। इनकी ओबीसी की भी कट ऑफ यही है, सेम है, ओबीसी की भी कट ऑफ सेम है। तो ओबीसी आजकल ये हो गया है मेरे साथियों, ओबीसी और प्लस जनरल, इनकी कट ऑफ में फर्क नहीं आता, आपने देखा होगा नहीं आता। अब आज थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस वाले थोड़े से डगमगा जाते हैं, 1-2 नंबर कम आ जाते हैं। अब हम देखिए क्या कराते हैं। हमने पहला जब फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू कराया था, केवल अभी पुराना स्क्रीनशॉट है, लगभग मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स ने पोल दिया, 2000 स्टूडेंट्स ने पोल दिया। तो स्टूडेंट्स में से जो पोल दिया उन्होंने डिफिकल्टी लेवल 74% ने बताया, कोई बात नहीं, ठीक है, पेपर अच्छा था। फिर हमने दूसरी शिफ्ट का पोल कराया, लगभग 4000 स्टूडेंट ने पोल दिया, जिसमें से 63% स्टूडेंट डिफिकल्टी लेवल पे जाते हैं। तीसरे पे देखिए, तीसरा जो हमारा था, वास्तव में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप देखिए 40 से कम वाले, 41 से 50 वाले, सबसे ज्यादा ऑडियंस आती है यहां। और 70 से ऊपर भी 10%। देखो मैं एक चीज आपको यहां से समझाना चाहता हूं, एक बात ध्यान देना, जब कहीं पर भी आपको पोल करवाया जाए तो पोल मजाक में मत लिया करो, आप सही जवाब दिया करो। अब अगर पोल के अकॉर्डिंग चले तब तो कट ऑफ मैं बताऊं आपको 70-75 पहुंचा दोगे तुम लोग। कैसे, सोचो कितने लोग हैं, 4000 लोग, 4000 स्टूडेंट्स का 10% होता है 400, 400 बच्चे 4000 में से है, तो 10 लाख के 10% कितने होते हैं, 1 लाख है, 1 लाख बच्चे 70 से ऊपर। तो पोल क्या करते हो तुम लोग, तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है, दबा दिया बटन। इसलिए पोल पे तो भरोसा कर ही नहीं रहा मैं, हाँ, क्योंकि तुम लोग इस पोल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, पोल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या बात है, लाइव आ चुके हैं, ये स्क्रीनशॉट है भाई, बिल्कुल। तो आप यहां ध्यान देना कि यहां से भरोसा नहीं कर सकते हम, इसलिए ये जो हमने पोल कराया, हमने बच्चों का रिव्यू जानने के लिए पोल कराया कि बच्चे कैसे, भाई मन में आया पोल दबा दिया। प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, इससे क्या होता है, आपको ही लॉस होता है। हम इसके आधार पे तो मैं सोच रहा था कट ऑफ बना दूं, तो कट ऑफ तो जाएगी 70 से ऊपर, साफ साफ दिख रहा है, 10% बच्चे हैं 4000 में से है? तो यहां फेक मत किया करो, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी सही बताया करो ना। तो ये वो लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको यहां से लेकिन हमने जब ये पोल करवाया तो देखो 3000 स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, जिसमें से डिफिकल्ट लेवल पे जा रहे हैं। अब यहां पर भी दिया, ये स्टूडेंट्स भी डिफिकल्ट। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगा है वो लगा है शिफ्ट फर्स्ट को। क्यों लगा है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के बाद जितनी शिफ्ट हुई, सेकंड हुई, या मैं थर्ड लिख देता हूं, फोर्थ लिख देता हूं, ये सचेत हो गए, इनके पास आइडिया लग गया, इनको आइडिया हो गया कि क्या कट ऑफ जा सकता, मतलब पेपर का क्या लेवल जा सकता है, पहले से ये सावधान हो गए, संभाल। और फिर इनको ये भी पता चल गया आउट ऑफ सिलेबस है। पहली शिफ्ट वालों को तो मैथ्स के क्वेश्चन से ये पता नहीं चला था आउट ऑफ सिलेबस है क्या। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
देखो कट ऑफ से पहले मैं आपके लिए 2 फीडबैक दे देता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा। एक तो ग्रेड सेकंड वाले जो आपके भाई आसपास आपके रहते हैं, आपके तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ फ्री कोर्स शुरू कर रहा हूं। बस मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द कट ऑफ का करने वाला हूं, बहुत जल्द। बस 1 मिनट दीजिए। इससे पहले मैं बता देता हूं, ग्रेड सेकंड वालों के लिए फ्री कोर्स इसलिए बता रहा हूं, आपके आस पड़ोस में जो भी भाई है मुझे कांटेक्ट करे, अपने मोबाइल नंबर इसमें लिख दीजिए या मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रेड सेकंड के लिए हूं, मैं उसे पर्सनली अपने आप कांटेक्ट कर लेगी हमारी टीम, ग्रेड सेकंड वाले। दूसरा, आप में से जो भाई, अब देखो वीडियो हो गया, जिसका सही नहीं बन रहा है, ग्रुप डी का कंप्लीट, देखो ग्रुप डी फरवरी में एग्जाम है, ग्रुप डी फेब में एग्जाम है, मैं ग्रुप डी का मैथ्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैथ्स पीवाईक्यूएस के सारे टॉपिक, ऑल टॉपिक फ्री कवर करवाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री कवर करवाने वाला हूं, बिल्कुल। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपको ग्रुप डी का मैथ्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, और प्लस पर इसकी पीडीएफ भी डाल दी है मैंने टेलीग्राम पे, जो आपका टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, फेब, और ये मैथ्स के पीवाईक्यूएस। तीसरा आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट, वीडियो मैथ्स का बैच, मैथ्स का बिल्कुल फ्री कराएंगे। वीडियो मैथ्स के लिए आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स मैथ्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो आप अभी डिसाइड कर लीजिए। वीडियो मैथ्स के लिए भैया, वीडियो मैथ्स का मैथ्स का कोर्स बिल्कुल फ्री कराएंगे हम, फ्री रहेगा। अभी देखो 3 बड़े बड़े अनाउंसमेंट, कट ऑफ के बहाने हमें तो तुमको ये बताने आना था कि तुम सबके लिए हम न्यू ईयर से क्या फ्री लेके आ रहे हैं। देखो आप 3 चीजें, ग्रेड सेकंड, ग्रुप डी, आपका जो भी दोस्त है उसे बोले, देखो मैथ्स की जिम्मेदारी है भाई, आउट ऑफ सिलेबस आएगा उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मैथ्स में पढ़ाए हुए की जिम्मेदारी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता बच्चों का। और आप पटवार के अंदर रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट देख लेना पटवार के अंदर। अब हम आते हैं कट ऑफ पे, जिसका आप फाइनली इंतजार कर रहे थे, फिर आपका फीडबैक लेता हूं। देखिए मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूं, एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम जो कट ऑफ, पहले मैं आपको जनरल की बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग सब लोग देख लेना। जनरल की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है 55 के इर्द गिर्द मान रहे हैं। अब देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, जिस स्टूडेंट के 50 प्लस है मेल कैंडिडेट के, वो सारे तैयारी में लग जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये कट ऑफ कम ज्यादा कैसे हो जाती है कि पेपर के क्वेश्चन डिलीट हो गए, बोर्ड क्या आंसर मानता है, 2। तीसरी बात, इतनी कट ऑफ जाने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से तुम्हारे फ्री में सही हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन में तुम ए भर के आओ ना, अब मेरी बात सुनो, 30 क्वेश्चन में तुमको तुक्के मारने हैं, आप इस बात से एग्री हो या नहीं, तुक्के मारने, और सब में ए भराओ, तो क्या 5 क्वेश्चन अपने आप सही नहीं हो जाएंगे क्या? 5 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे सही? अरे 5 तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, 30 में ए भर के देख लो, 5 तो हो ही जाएंगे, 30 में तुम भी भर के देख लो, 5 हो ही जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन तो तुक्के से भी सही हो जाएंगे बच्चों के। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं, किसी भाई को अगर लगता है कि सर ने कट ऑफ बहुत ज्यादा बोल दी है, तो उसके लिए भाई आप थोड़ा सा संयम रखिए। मैं ये बोल रहा हूं, देखिए सबसे मेन बात, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, इसलिए पढ़ते रहिए, 50 नंबर वाले से ऊपर सब पढ़ते रहिए। तो अब 2 साल क्या है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, 2 साल खूब एग्जाम आएंगे। अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम एग्जाम करवाएं, क्योंकि जाते टाइम है तो खूब एग्जाम आएंगे, एलडीसी आ जाएगा अभी थोड़े दिन बाद में, वैकेंसी आती रहेगी। इसलिए आप सबसे ज्यादा क्या करें, आपका पहला प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 50, पहले तो ये बोल देता हूं, जिनके 50 प्लस है मेल कैंडिडेट, वो सारे तैयारी में लग जाए। क्यों? कल को मान लो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी और तुम पास हो गए, बाद में तैयारी में लगोगे तो क्या फायदा, इससे अच्छा पहले ही लग जाइए। अब आते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए, हम मान लीजिए जैसे 50 भी मान लो या 52 मान लो आप, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ सेम लेके चले, ओबीसीएस, सॉरी ओबीसीएस, हम क्या है ओबीएस चलाते हैं ना, तो कुछ वो आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिख के दिखाया, हम क्या आपको पढ़ाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम आ जाता है। तो ओबीसी की कट ऑफ, अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम जो कट ऑफ का रिव्यू यहां लिया था कि भाई जो विडो है या फिर आपके डिवोर्स वाले या जो भी हम लेते हैं, तो उनके लिए कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। वो 40 वाली महिलाएं जो है, स्पेशल कैटेगरीज की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो स्पेशल कैटेगरीज की कट ऑफ देख लो ना आप कहीं पे,
आप कहीं पे भी जाओगे स्पेशल कैटेगरी की कट ऑफ बहुत रही। अब फीमेल की पिछली बार कट ऑफ थी ना जनरल की 40 थी, 5 नंबर कम था। हाँ, विडो के अंदर नॉट अवेलेबल का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? बताइए जरा क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैंडिडेट ही नहीं मिले, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरी लगाया गया था कि भाई तुम भी आ जाओ, विडो ले जाओ, पोस्ट खाली रह गई थी, कैंडिडेट नहीं मिले। इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल का मतलब कैंडिडेट, कट ऑफ का कोई मैटर ही नहीं रहा। इसलिए इस बार विडो वाले जितने कैंडिडेट है, विडो वाले जितने कैंडिडेट, अगर 35 नंबर भी आ रहे हैं ना, 35 नंबर भी, तब भी प्रिपरेशन में लग जाइए, वो स्पेशल कैटेगरीज वाले। हाँ मैं बोल रहा हूं, पोल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसलिए देखो 40 प्लस वाले सभी मेल कैंडिडेट्स का जैसे बोल रहे हैं भाई, तो मेल कैंडिडेट्स का मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 40 प्लस वाले सारे लग जाओ। मैं ये कह रहा हूं जो 50 के इर्द गिर्द है मेल कैंडिडेट, सारे लग जाओ, क्योंकि ठीक आंसर ऐसे कट ऑफ 30 भी बताने से कोई सेंस नहीं निकलता है, एक वास्तविकता पे होती है। लेकिन आप लोगों को बोला जिसके मेल कैंडिडेट 50 आ रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट आराम से, फीमेल कैंडिडेट आराम से, जो हमारे मान के चलता हूं मैं 45 के इर्द गिर्द, 45। अब हो सकता है फीमेल कैंडिडेट के आने को स्पेशल कैटेगरीज है, उनके तो 40 से भी डाउन चला जाए। इसलिए देखो कारण देखिए, आपको रीजन में आपको एक बता देता हूं, आप पेपर में 30 क्वेश्चन से मतलब 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है, 40 क्वेश्चन आराम से है। 35 से 40 तो सबके लिए ही बने, क्यों नहीं हो सकते? आपको देखो स्टिक, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा रीजनिंग के अंदर 7-8 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, हिंदी में 5 मान लो, तुक्के मारोगे तो इंग्लिश में भी 5 मान लो, कंप्यूटर में 5, अरे सब में भी तुम 5-5 लोगे ना तब भी हो जाएंगे। ऐसा तो राजस्थान जीके था, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे। बच्चा देखो, आपको फिर बोलता हूं, सुन नहीं रहे हो आप लोग। 5-7 क्वेश्चन आपके, 5-7 क्वेश्चन सही तो आपके तुक्के से भी हो जाते हैं, सही हो जाते हैं तुक्के से भी, तुक्के से। इसलिए आप पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी आराम से कीजिए। अब हम आते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। मैंने आपको बताया जनरल का 55, ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने लगभग 50 ईडब्ल्यूएस लेके चल सकते हो आप। लेकिन मैंने कहा जिन भी कैंडिडेट के 50 प्लस मेल में है वो सारे प्रिपरेशन में लग जाइए, 50 प्लस प्लस। महिलाएं कैंडिडेट्स मैं 45 मान के चल रहा हूं, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहा था आप देख लीजिए, 45 और 5 नंबर 10 नंबर का डिफरेंस रहा, 5 पिछली बार पेपर में 5, और पिछली बार पेपर इससे भी ज्यादा क्या था, थोड़ा इजी था, लेकिन उस बार कंपटीशन का लेवल नहीं होता था ना 2016 में। आज कितना फर्क हो गया है, आज तुम लोगों के पास फैसिलिटी हो गई है, लाइब्रेरीज हो गई है, खूब सारी चीजें, और यहाँ पे अदर की SC ST की तो कम ही थी, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था यहाँ पे मार्क्स का, 10-10 नंबर का था, तो SC ST वाले तो बहुत कम है। अब सभी की कट ऑफ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसलिए TSP की और भी कम रहेगी। जो TSP जोन वाले हैं वो अपने आप अपने नंबर 5 माइनस करके चल लीजिए इन कट ऑफ से। अब जैसे SC ST वाले हैं, SC ST वाले तो उनके फिर महिला कैंडिडेट तो 40 में ही आ जाती है सीधी सीधी, SC ST वाले। अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों के स्टिक आंसर जैसे फाइनली कट ऑफ ले, मेल कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट हो, जो या चाहे OBC हो, EWS हो, चाहे जनरल हो, 50 प्लस वाले सारे लग जाए, ठीक है। अब आती है फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरीज की है 45 प्लस सारे लग जाए जितने हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी की कट ऑफ 47 चली गई तो आप ऐसे नहीं बोल सकते सर हमने 45 से तैयारी की थी, इर्द गिर्द चली जाती है चीजें, क्योंकि एकदम स्टिक नहीं होती। फिर क्वेश्चन कट ऑफ का डिपेंड करता है, क्वेश्चन डिलीट कितने होंगे, डिलीट भी तो होंगे क्वेश्चन खूब सारे, बोनस भी मिलेगा उनका, हो सकता है बोनस वाले ऐसे, ठीक है, बोनस का। दूसरी बात आपके ये रहती है कि SC ST में जो भी है कैंडिडेट्स जिनकी कट ऑफ, आप उसके हिसाब से डिफरेंस ले लीजिए 2016 की 49, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल 54 काफी अच्छा है। 54 OBC में अच्छा स्कोर है भाई। ST 47 फीमेल लग जाओ, ST वाले तो खूब, अरे मैं क्या बता रहा हूं, आप लोग देख नहीं रहे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार तुमके स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, 50-62, 50-62 लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ, मेंस के लिए खूब पास करेंगे। मेंस के लिए अगर 15 गुणे भी करते हैं, हाँ बिल्कुल
खूब खूब बधाइयां भैया आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। न्यू ईयर पे पूरे जोश जुनून के साथ बढ़ेंगे 2022 में। देखो ऐसे एकदम भी जिसके 30 नंबर आ रहे हैं वो झूठे मत लिख देना है। तो बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऐसी नहीं आपने मेहनत की है। 40 है, हाँ 50, 55, 52, 47, वेल डन। 65, 70, गुड। क्या बात है, क्या स्कोर आ रहा है बच्चों के। 80 यार ज्यादा नहीं है, 70 80 तो बहुत 80 70 75 इतने तुम तुक्के तो नहीं मार रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप में से कोई। अब लोग आप चैनल से जुड़ जाओ, आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, वीडियो मेंस में आप लोग चाहते हो क्या सिलेबस सही आए? आप सभी एक बार कमेंट करके बताओ। है? अपन ट्रेंड चलाएंगे, लेकिन उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ोगे तब चलाओ। मैं आप लोगों के लिए फाइट लड़ने को तैयार हूं, और हमारे पीछ साथ में बहुत बड़े स्पोर्ट है। आप लोग अगर साथ हो तो हम दुनिया को हिला सकते हैं। हमें तो आरएसएम डब्ल्यूएसपी को लाना है। आपके सिलेबस में बहुत धोखा हुआ है। हम चाहते हैं कि आगे का आपका जो मेंस का सिलेबस आए वो डिटेल्ड सिलेबस आए। तो डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप लोग अगर मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो मैं आपको इंफॉर्मेशन कैसे दूंगा? चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते, और तुम चाहते हो कि मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है सिलेबस सही नहीं आएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप बताओ, आप बोलोगे सर मैथ्स के क्वेश्चन बाहर से आए। अरे तो बाहर से थोड़ी ना, वो तो सिलेबस में ही नहीं है, हम क्यों पढ़ाएंगे? हमें तो 10वीं की मैथ पढ़ाने को बोला था, 11वीं 12वीं की क्यों पढ़ाएंगे? पूरी एनर्जी के साथ लड़ेंगे। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो मेंस के लिए डिटेल्ड सिलेबस आएगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम साथ हो तो। अब मैंने आपके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। क्या बताई है? कि ग्रेड सेकंड का मेंस का, ग्रेड सेकंड का पेपर 2 है साथियों। ग्रेड सेकंड का पेपर 2 का कोर्स फ्री आ रहा है। पेपर 2 आप लोग पेपर 2 के लिए तैयार हो जाओ। साथ में ग्रुप डी का पूरा कोर्स फ्री कराऊंगा मैथ्स का, और ग्राम से एक वीडियो मेंस का मैथ्स का बैच बिल्कुल फ्री कराने वाला हूं। मैथ्स के लिए आप जुड़ जाइए फटाफट। तो फिर आप जुड़ोगे नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे? आप चाहते हो क्या कि अगली बार भी फिर से अवकल समीकरण आए, क्रमचय संचय आए, वेक्टर आए, मैट्रिक्स आए? आप कैसे करोगे उन चीजों को? आप कौन कौन से एग्जाम में ऐसे पजल होगे? ये बोर्ड की बेवकूफी भरा काम था इस बार पेपर में। अब आपके तो लिख दिया बोर्ड ने रीजनिंग पढ़ लो, अब की बार फिर से लिख देगा रीजनिंग पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो। कौन सी मैथ्स पढ़ लोगे, कौन सी रीजनिंग पढ़ लोगे? हम टीचर्स कौन सा पढ़ाएंगे आपको? 10वीं की मैथ्स बहुत बड़ी है। तुम लोग अगर चाहते हो मेरे साथ खड़ा होना तो मैं तुम्हारे लिए लड़ने को अरे तुम ये छोटा मत मानना, ऐसा मत सोचना गुरुजी बड़े मामूली से है। आप लोगों को डेमो दे देंगे ना, इतना ही काफी है। आप छोड़िए इस चीजों को, आप तो बस मेरे साथ रहिए एक बार का। हम जैसे बहुत सारी चीजें होती है, ट्विटर ट्रेंड चला के हमने आज से पहले 10 सफल अभियान कर चुके हैं। तो आप छोड़ दीजिए इन चीजों को, आप तो एक बार साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, आपको अगर स्टिक आंसर नहीं दोगे तो दिक्कतें आएगी। कट ऑफ का बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका, इसलिए इस चीजों को ध्यान रखना। यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई है जिनके अकॉर्डिंग मैं फिर बोल रहा हूँ, जो टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया वाले हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ जाती है। मेल कैंडिडेट 50+ वाले सेफ जोन में आने के चांसेस खूब बढ़ जाते हैं, 55+ वाले तो सारे ही सेफ जोन में। अब पोल के आधार पे हम नहीं कह सकते कि 60+ वाले लगो, और ये वो बहुत सारे चैनलों ने 60+ बता रखी है। अरे भाई 60+ जाने का मतलब आरएस के एग्जाम में फिर तुम 60+ क्यों नहीं लेके गए? आरएस से अच्छे से एग्जाम हॉल का प्रेशर, और यहाँ तो तुम मैं पेपर करा रहा था, बच्चे 70 सही कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में पता चलता है ओ हो सर ये तो आ रहा था, नहीं हुआ। सिली मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम हॉल का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर। अब भाई मैं कैमरे के आगे बढ़िया एसी में लगा के, यहाँ एसी चल रही है, यहाँ बोर्ड लग रहा है, सामने टीम बैठी है, इधर लैपटॉप और इधर कैमरा, सामने तुम पेपर। ये क्वेश्चन तो सही है, इसमें तो तेज बल था है। 50 लोग कमेंट करने वाले होते हैं, 4 किताबें पढ़ी है, 5 लोग इंटरनेट से सर्च करके बता रहे इसका उत्तर। एग्जाम हॉल का प्रेशर और एसी रूम का प्रेशर दिन रात का अलग है। आप अपने आप को कम नहीं समझे, आपने पढ़ाई करी है तो उस बेकार नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, अगले साल इतनी वैकेंसी आ रही है, तुम लोग अभी से तैयार हो ना उसके लिए। मान लो कि स्पोज करो मैंने एग्जाम दिया, मैंने तो एग्जाम नहीं दिया क्योंकि चारों एग्जाम में आपके साथ,
और अभी तुम कहाँ हो यार? अभी तो तुम कच्ची कली हो। अभी तो तुम लोगों में से आधी जनरेशन तो ऐसी है जिन्होंने पढ़ना शुरू किया। अभी पूरी जिंदगी, अभी तो पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। सरकार के 2 साल बाकी है, खूब वैकेंसी है। मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट में खूब रिलेशन है, वो बताते हैं भाई आएंगी ना, जाते टाइम गवर्नमेंट करेगी क्या, वैकेंसी निकालेगी। और फिर आपने अब की बार देखे होंगे एग्जाम कितने टाइम पे हुए स्टिक। क्या बोला है, कौन सी कट ऑफ नहीं बताया सर? अरे हैंडीकैप्ट वाले ये तो ढूंढे से ही नहीं मिलेंगे भाई। आप तो तैयारी कर लो। आप लोगों को कोई समस्या है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। आप क्या करना, एक मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल कर लूंगा। जो हैंडीकैप, देखो स्पेशल एक बार फिर सुनिए मेरे साथियों, उन दिव्यांग, मेरे दिव्यांग साथियों, स्पेशल कैटेगरी वाले साथियों, लास्ट बार जो मेरी बहनें हैं कुछ, जैसे विंडो वाले में आ रहे हैं, विडो वाले में आ रहे हैं जो आपके, या फिर डिवोर्स वाली कैटेगरीज में आ रहे हैं, वो सभी ध्यान दे कि लास्ट बार कट ऑफ इतनी कम थी, इतनी कम थी कि कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। इसलिए नोट एनए लिख रखा है ना, नोट अवेलेबल, कैंडिडेट ही नहीं थे वहां पे। तो कहां से, मतलब जो भी एग्जाम देने गया था सब लग गए थे। तो आप लोगों के साथ भी वैसा होगा। इसलिए एक निवेदन है मेरा आपसे, हम लोग चाहते हैं वीडियो मेंस के लिए सिलेबस बहुत स्टिक हो। उस सिलेबस के स्टिक होने के लिए आप लोगों का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। ये सिलेबस तभी स्टिक हो पाएगा जब आप लोग हमारे साथ ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं इस बार ये कोर्स है भाई, अनअकैडमी पे मेरे फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, रैंक लाइए, साथ साथ में कांस्टेबल का बैच, फ्री टेस्ट सीरीज होती है अनअकैडमी पे, भीम लाइव कोड लगाओगे तो सब कुछ फ्री है। देखिए जैसे यहाँ पे आरएस के बैच है, आरएस के बैच है, आरएस मुख्य परीक्षा है, सब कुछ है। अब एक ही फीस में सारे एग्जाम होते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम सिलेबस के लिए, सिलेबस के लिए, कौन से सिलेबस के लिए, वीडियो मेंस के सिलेबस के लिए हम ट्विटर ट्रेंडिंग करेंगे। मैं बार बार 3 दिन से जोर दे रहा हूं, आप लोग, अगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों करूंगा आप लोगों के लिए। हम ट्विटर ट्रेंडिंग करेंगे और बोर्ड को अवगत करवाएंगे कि भाई बहुत हुई तुम्हारे मन मर्जी, अब की बार सिलेबस होगा पूरा डिटेल से, पूरा डिटेल से सिलेबस होगा। और बताओ हमको डिटेल्ड सिलेबस के साथ, बताओ हमको कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तुम आउट ऑफ सिलेबस क्यों देते हो? आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा फिर है? पिछली देखो एसएससी वाले कैंडिडेट्स कितनी लड़ाई लड़के अपने जंग जीत चुके हैं। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर उनके साथ खड़े होते हैं। अपने राजस्थान वाले टीचर्स तो कोर्स बेचने आएंगे तुम्हारे साथ। अभी किसी ने बोला, अभी तक किसी ने कोई बोला क्या अभी तक कि सिलेबस ऐसे बाहर क्यों है? राजस्थान वाले तो आएंगे 299 में ले लो, 500 में ले लो, ये वो ढिंगड़ा फलाना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर टीचर बच्चों से कंधे मिला के, अभी ग्रुप डी के एग्जाम नहीं हो रहे थे, देखो एनटीपीसी के एग्जाम नहीं हो रहे थे, हो रहे, एसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे थे, हो रहे, सिलेबस बाहर आ रहा है बच्चों, नहीं आया सब, हम क्या करें बाहर से आके। अरे तो तुम कर नहीं सकते तो अब तो कुछ कर सकते हो। मैंने तो नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बोला था, मैं तो नेगेटिव मार्किंग के लिए बच्चों को 1000 बार बोला था कि हम कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स को जो स्पेशल कैटेगरी है मेरे और किसी स्टूडेंट को निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी के नंबर कम आ जाए तो मैं उसके साथ हूं भाई। अब किसी स्टूडेंट ने, अरे जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है एक एग्जाम से। चलो एक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूं आप लोगों को, आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइन बहुत ही अच्छी। तो एक एग्जाम से हार जीत नहीं होती। एसपी भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई भीम आपके साथ है हमेशा से। अरे कोई भी मेरे लायक सेवा हो पढ़ाने की किसी, हाँ देख एसपी तुम्हारे लिए लाइन, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर के फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, एग्जाम बहुत आएंगे, एक ही एग्जाम थोड़ी है, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। आज जो आगे है वो कल पीछे होंगे, तो तुम्हें तो तैयारी करनी है। पीछे होंगे, बस तू लड़ना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना। इसलिए भाई मेरे टेंशन मत ले, हम तुम्हारे साथ है जितना हमसे होगा। जैसे वीडियो भाई मैथ्स में हमने पढ़ाया था, हमने मेहनत की थी, आउट ऑफ सिलेबस आया, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन 5-7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ रहे थे वो तो हमने पढ़ाए थे, वो तो कर रहे थे आप आराम से, सभी बच्चों ने करके आए।
विकलांग की स्पेशल कैटेगरीज की कट ऑफ बहुत ज्यादा कम रहने वाली है। स्पेशल कैटेगरीज वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप आगे की तैयारी, अब देखो नया साल आ रहा है, आपको कुछ प्रण लेना है अपने साथ कि हमने गलतियां की है 2000, हमने गलतियां की है किसमें, हमने गलती से ही हमको सीख मिलती है। हमने 2021 में गलतियां की है, 2022 में नहीं करेंगे, 2022 में एग्जाम को ठोक देंगे, लगन के साथ मेहनत करेंगे, हम डेप्थ में पढ़ेंगे। आप डेप्थ में पढ़ने की आदत डाल लो, पोल वाला गेम खेलना। आधे से बच्चे तो जब इजी पढ़ाते हैं तभी उनको आनंद आता है, गलती तो आपकी भी वहां है। हम आसान पढ़ाएंगे तो पढ़ोगे। आप क्लास में जोक सुनते हो, आप क्लास में शायरी सुनते हो, आप पढ़ना चाहते नहीं हो, फिर सर पेपर बड़ा टफ है। इसलिए आज से आप यकीन कर लो कि सर जो यूट्यूब चैनल वाले मजाक करते हैं, पढ़ाते हैं, बस गटर गस्ती करते हैं, मतलब सीधी सीधी बात, आपको पढ़ाने से ज्यादा जोक सुनाने में इंटरेस्ट आता है। मेरी क्लास देख लीजिए मैथ्स की, कभी भी जाके मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूं, इसीलिए बच्चे कम देखना पसंद करते हैं। आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए आगे से, और लेवल का पढ़िए। बताइए राजस्थ गुलाबी नगर किसको कहते हैं? जयपुर। सब बच्चे ओ मेरा भी सही, मेरा भी सही। अरे तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं क्या आपकी बार? देखिए गुलाबी नगर, उन टीचरों को ही नहीं आ रहे गुलाबी नगर, तो छोड़ो। इसलिए मेरे साथियों सीरियस होके पढ़िए और लेवल का पढ़िए। टीचर को बोलिए कि सर ऐसे पढ़ाइए, वीडियो एग्जाम में आ रहा है, आरएससी में आ रहा है, हवा ही नहीं लग रही। मेरा एक स्टूडेंट बता देता हूं मैं आपको, यहां लाख के और दिखा दूंगा। निर्मला नाम की एक स्टूडेंट है, उसके पटवार के अंदर स्कोर पता है आपको क्या है? 236। और पटवारी की तैयारी करके ऐसे 10 कैंडिडेट है जिन्होंने आरएस के अंदर 100 का स्कोर किया है। इसलिए किया है कि हमने जब भी पढ़ाए थे, हमारी टीम ने जब भी पढ़ाया था, लेकिन ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया। इसलिए आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि ऊपर ऊपर के पढ़ने से क्या सेंस निकलता है। चीजों को समझिए आप। विकलांग वाले सर, देखो एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में। विकलांग वाले सर, थोड़ा सा आप कट ऑफ को डिस्क्राइब करवाइए, मैं लिख देता हूं यहां पे। पचास प्लस वाले सारे लग जाए, सारे। और स्पेशल कैटेगरी वाले, स्पेशल कैटेगरी वाले जिनके मतलब 35 से भी टच कर रहे हैं, जो भी आपके 35 भी टच कर रहे हैं, 30-35, वो सभी लग जाए स्पेशल कैटेगरी वाले जो भी है। स्पेशल कैटेगरी में सीटें खाली रहनी है, स्पोर्ट्स कोटे वाले, ये डिंगड़ा फलाना सब लग जाए। अब सभी में इसमें सब आ जाते हैं। अब रहे बात फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स 45 प्लस वाले लग जाए। अब उसमें से कुछ स्पेशल कैटेगरीज है, उनके थोड़े कम कर लीजिए। स्पेशल कैटेगरीज अपने आप कम कर लीजिए। ये जो मैं लिख रहा हूं ये जनरल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, जनरल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 नंबर का डिफरेंस रहना ही रहना है, 50 से 5 पर ये रहता है। अब कैंडिडेट देखिए, दो कट ऑफ के जो पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर, वो कट ऑफ के पैरामीटर कुछ अलग रहते हैं। क्या? एक तो बोर्ड की आंसर की, बोर्ड की आंसर की प्लस बोनस अंक, बोनस अंक, बोनस अंक भी तो मिलेंगे आपको, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप तो अपनी देखिए, अगर मान लो किसी भाई ने तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या लॉस हो जाएगा क्या आपका? कुछ चला जाएगा, आगे एग्जाम में भी तो काम आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम रहा, आप थोड़े दिन बाद में एलडीसी का जाए। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनका भी था, हम देखो अभी भी नीचे चल रहे हैं, जिनका वीडियो एग्जाम था उनको भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। इसका मतलब क्या है? नीचे जो लाइन चल रही है, इसका मतलब है जब तक आपके साथ हमारी विशेष अच्छे तरीके से बनी हुई है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आने के बाद फिर से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होगी आगामी एग्जाम के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज हम इस सेशन को विराम देना चाहेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा रहा हूं। आगामी बैच है मेरा वीडियो का, मेंस का फ्री रहेगा, ग्रुप डी का बैच रहेगा, और यहाँ पे ग्रेड सेकंड का पेपर सेकंड रहेगा। तो आप ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब बैच जो शुरू होने वाले हैं, ये सभी साथियों जो शुरू होंगे वो रहेंगे अपने कब से? 2 या 3 जनवरी से, 3 जनवरी से, क्योंकि 1-2 जनवरी न्यू ईयर है। न्यू ईयर पे आपके साथ मिलेंगे, बेस्ट विशेष के साथ मिलेंगे। और ये रैंक के लिए अनअकैडमी पे टेस्ट होते हैं, आप रैंक लाइए, स्कॉलरशिप जीतिए। फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है, फ्री टेस्ट सीरीज खूब सारी होती है, देख लो।
फ्राइडे पे होती है। इस टेस्ट में आप टॉपर बनते हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मेंस के बैच भी है और यहाँ पे ग्रेड के भी बैच है। मेंस की टेस्ट सीरीज है, सिंगल पीस में सभी एग्जाम्स की तैयारी है। ये फीस स्ट्रक्चर होती है अनअकैडमी की। आप भीम लाइव कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो। भीम लाइव कोर्स से देखो, कोई ज्वाइन करना चाहे अनअकैडमी या अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपका भाई, एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी कैटेगरी में 10% ऑफ इज इक्वल टू भीम लाइव। ठीक है, आप लोगों का प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, सहयोग बना रहे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ हो आपके सिलेबस को चेंज करवाने में। तो गाइस, हम जाने की इजाजत चाहेंगे और ऑल द बेस्ट। आपके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेष। उम्मीद करता हूं आपका रिजल्ट सभी का पॉजिटिव होगा ताकि आप लोग मेरे साथ फिर से जुड़ोगे। थैंक यू सो मच। और फिर वापस हमारी वही पंक्तियां, वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। 2022 तुम्हारा होगा, तुम्हारा आगामी भविष्य बहुत अग्रिम होगा, बहुत ही ब्राइट होगा। क्योंकि साथियों, ज्यादा आपकी एज नहीं है, छोटे से ही हो एकदम मेरी तरह, भाई मेरे से छोटे भाई बंधु ही तो इसलिए आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।